ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल 22वां सूक्त। प्रातः काल के समय में जागने वाले अश्विनी देवों को जगाओ। वे अश्विनी देव इस यज्ञ में इस सोम रस का पान करने के लिए पधारे। ये दोनों अश्विनी देव सुंदर रथ से युक्त हैं। वे सबसे श्रेष्ठ रथी हैं और वे अपने रथ से आकाश में संचार करते हैं। इन दोनों देवों को हम बुलाते हैं। हे अश्विनी देव, तुम्हारा जो मीठा सुंदर शब्द करने वाला चाबुक है, उसके साथ यज्ञ में आओ। हे अश्विनी देवो, सोमयाग करने वाले के घर के पास जहां अपने रथ से तुम जाते हो, वह तुम्हारे लिए बिल्कुल दूर नहीं है। स्वर्ण के समान किरणों वाले सविता को अपनी सुरक्षा करने के लिए मैं बुलाता हूँ। वही देवता प्राप्तव्य स्थान का बोध करा देता है। जलों को न प्रवाहित करने वाले सविता की स्तुति करो। इसके लिए हम व्रतों का पालन करना चाहते हैं। निवास के कारणीभूत नाना प्रकार के धनों के दाता, मनुष्यों के लिए प्रकाश के प्रदाता सूर्य देव का हम आवाहन करते हैं। हे मित्रों, आकर बैठ जाओ। हम सबके लिए ये सविता स्तुति करने योग्य है। सिद्धियों के प्रदाता सूर्य देव अब प्रकाशित हो रहे हैं। हे अग्नि, इधर आने की इच्छा करने वाली देवों की पत्नियों को यहाँ ले आओ तथा त्वष्टा को सोमपान करने के लिए यहाँ ले आओ। हे अग्नि, देव पत्नियों को अब से हमारी सुरक्षा करने के लिए यहाँ ले आओ। हे तरुण अग्नि, हमारी सुरक्षा के लिए देवों को बुलाने वाली, भरण पोषण करने वाली, सुरक्षा करने वाली बुद्धि को यहाँ ले आओ। जिनके आने के साधन अविच्छिन्न हैं और जो मनुष्यों का पालन करती हैं, वे देव पत्नियां हमारी सुरक्षा करके बड़े सुख के साथ हमारे पास इस यज्ञ में आ जाएं। यह इंद्र पत्नी, वरुण पत्नी और अग्नि पत्नी को अपनी सुरक्षा के लिए और उनके सोमपान के लिए बुलाता हूँ। महान द्युलोक और बड़ी पृथ्वी हमारे इस यज्ञ को उत्तम रस से, जल से सिंचित करे और पोषणों द्वारा हमें पूर्ण करे। गंधर्व लोक के ध्रुव स्थान में अर्थात अंतरिक्ष में इन दोनों द्यू और पृथ्वी के मध्य में घी के समान जल ज्ञानी लोग अपने कर्मों और बुद्धियों के बल से प्राप्त करते हैं। हे पृथ्वी, तू सुखदायिनी, कंटक रहित और हमारा निवास करने वाली बन और हमें विस्तृत सुख दे। सातों धामों से जिस पृथ्वी पर विक्रम किया, वहां से हमारी सब देव सुरक्षा करें। विष्णु ने यह विक्रम किया। उसने 3 प्रकार से अपने पद रखे थे, पर इसका एक पद धूल प्रदेश अंतरिक्ष में गुप्त हुआ है। न दबने वाला सबका रक्षक विष्णु सब धर्मों को धारण करता हुआ यहाँ से 3 पद रखने का विक्रम करता है। विष्णु के ये कर्म देखो, उनसे ही हम अपने व्रतों को किया करते हैं। वे विष्णु इंद्र का सुयोग्य मित्र है। विष्णु का वह परम स्थान द्युलोक में फैले हुए प्रकाश के समान ज्ञानी सदा देखते हैं। विष्णु का जो पद है, उसे कर्म कुशल जागृत रहने वाले ज्ञानी सम्यक प्रकाशित हुआ देखते हैं। भावार्थ, ये दोनों अश्विनी देव प्रातःकाल जागने वाले तथा उत्तम रथ पर चढ़कर द्युलोक में संचार करने वाले हैं। इसी प्रकार राष्ट्र के वैद्यों को चाहिए कि वे रोज प्रातः काल उत्तम यान में बैठकर राष्ट्र निवासियों के स्वास्थ्य का निरीक्षण करें। इन अश्विनी का चाबुक बहुत मीठा और शब्द करने वाला है।
इस मीठे ताड़न से वे सब रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। इस चाबुक के शब्द से अश्विनी देवों के आगमन की सूचना मिलती है। इनका रथ वेगवान होने से इनके लिए कोई स्थान दूर नहीं है। जहां इन्हें पहुंचना होता है वहां शीघ्र ही ये पहुंच जाते हैं। सोने के समान अपनी सुनहरी किरणों से सूर्य सब रोग बीजों को दूर करके आरोग्य बढ़ाता है और दीर्घायु प्रदान करता है। वही प्राप्त करने योग्य स्थान का ज्ञान कराता है। सूर्य जब इच्छा करता है तब पानी बरसाता है। वह अपनी कृपा उन्हीं लोगों पर करता है जो इसके व्रतों का पालन करते हैं। सूर्य इस शरीर में नेत्र बना हुआ है, इसलिए ये सबके लिए नेत्र के समान है। इसके प्रकाश में मनुष्य अच्छी तरह देख सकता है। ये सूर्य अपनी संपत्ति प्रकाश सभी वृक्ष, वनस्पति एवं प्राणी मात्र को समान रूप से देता है। इसी प्रकार मनुष्य को अपनी धन संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए, अपितु सब में समान रूप से बांट देना चाहिए। तभी वह सूर्य के समान स्तुति के योग्य होगा। दुष्टा और देव पत्नियों का सोम देकर सत्कार करना चाहिए तथा उनकी पूजा करके ऐसी बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए जो देवों को बुलाने वाली, भरण पोषण करने वाली और सुरक्षा करने वाली हो। इसी प्रकार राष्ट्र में कारीगर और विद्वानों की पत्नियों का भी सत्कार करना चाहिए और उनकी संगति से ऐसी उत्तम बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए जो श्रेष्ठ और उत्तम विद्वानों को आकर्षित कर सके तथा उस मनुष्य का भरण पोषण करके उसकी रक्षा कर सके। इंद्र पत्नी, वरुण पत्नी और अग्नि पत्नी ये सभी अपने उपासक की रक्षा करने वाली हैं। इनके मार्ग कहीं भी अवरुद्ध नहीं है। ये सभी के यज्ञ में जाती हैं। उसी प्रकार राजा की, वैश्य की और ब्राह्मण की पत्नियों के मार्ग कभी भी राष्ट्र में अवरुद्ध नहीं होने चाहिए। ये सभी राष्ट्र की सुरक्षा करने वाली हैं। जिस यज्ञ में ये पत्नियां आती हैं वह द्युलोक और पृथ्वी लोक उत्तम उत्तम रस सींचते हैं और पोषण युक्त पदार्थ देते हैं तथा ज्ञानी लोग अपने कर्म और बुद्धि के बल पर सभी स्थल से घी आदि पोषण युक्त पदार्थ प्राप्त करते हैं। उनके लिए पृथ्वी सुख देने वाली, विघ्न रहित और सुख से निवास के योग्य होती है। जो मनुष्य अपनी उत्तम बुद्धि से उत्तम उत्तम कर्म करते हैं वे संसार के सभी सुखों को प्राप्त करते हैं। जो सब विश्व को व्यापता है वह व्यापक देव विष्णु कहलाता है। यह व्यापक देव 7 धामों से पृथ्वी पर विक्रम करता है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, तन्मात्रा और महतत्व ये 7 धाम हैं जहाँ यह व्यापक प्रभु अपना विक्रम दिखाता है। इसका पराक्रम यहाँ सतत चल ही रहा है। सब नक्षत्र आदि तेजो लोक तथा अग्नि आदि देव इसी व्यापक प्रभु की महिमा से अपना अपना कार्य करने में समर्थ हुए हैं। उस व्यापक देव का सामर्थ्य लेकर ये सब देव हमारी सुरक्षा करें। ये व्यापक प्रभु ही यह सब जो इस विश्व में दिखाई देता है, पराक्रम करता है, यहां दिख रहा है, वह सब उसी का पराक्रम अथवा उसी का सामर्थ्य है। सात्विक, राजस और तामस ऐसे 3 स्थानों में 3 पद उन्होंने रखे हुए हैं। द्युलोक सात्विक, अंतरिक्ष लोक राजस और भूलोक तमोगुण प्रधान है। यह इसके 3 पद कार्य करते हैं। इनमें बीच के अंतरिक्ष में जिनका कार्य है वह गुप्त है।
द्युलोक प्रकाशित है, भूलोक पर तो मनुष्य कार्य कर ही रहे हैं। अतः ये दो लोक तो स्पष्ट दिख रहे हैं, पर बीच का अंतरिक्ष लोक का वायु अदृश्य है। विद्युत भी अदृश्य रहती है, पर कभी कभी दिखती है। इस तरह बीच के स्थान में होने वाला उसका कार्य दिखता नहीं। यह व्यापक प्रभु किसी से कदापि दबने वाला नहीं है। यही सबकी सुरक्षा करता है, और यही सब में व्यापक है। अतः प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है। ये सब कार्य वही करता है। भूमि, अंतरिक्ष और द्युलोक में जो इनके तीन पद कार्य कर रहे हैं, उनको देखो और उसका सामर्थ्य जानो। इस व्यापक प्रभु के ये सब कार्य देखो। ये कार्य सब विश्व में सतत चल रहे हैं। इसी के व्यापक कार्यों के आश्रय से मनुष्य के कार्य होते हैं। उसके किए कर्मों का आश्रय करके ही मनुष्य अपने कार्य करता है। जैसे उसकी अग्नि से मनुष्य अपने अन्न पकाता है, उसके बीज से वह खेती करता है, इत्यादि। ये इंद्र का योग्य मित्र है। व्यापक प्रभु जीव का मित्र है। इस व्यापक प्रभु का वह परम स्थान है जो आकाश में है। जैसे प्रकाशित हुए सूर्य को मानव देखते हैं, उसी तरह ज्ञानी लोग सदा उसे देखते हैं। प्रत्येक वस्तु में ये उसके कार्य को स्पष्टता के साथ देखते हैं। व्यापक प्रभु का वह स्थान है कि जो कर्म कुशल जगने वाले ज्ञानी सदा प्रकाशित अग्नि के समान सर्वत्र प्रकाशित रूप में दिखते हैं।